हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस ने वापस तो आकर अपने शील्ड ब्रदर सेथ रॉलिंस से ले लिया है बदला मंडे नाइट रॉ में, बट क्या अब इस चीज में एंट्री होने वाली है डीन एम्ब्रोस की, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया है? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जॉन सीना नेक्स्ट रॉ में आकर क्या कुछ करने वाले वो हो चुका है रिवील। इसके अलावा सेथ रॉलिंस के नेम चेंज होने के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस के नेम चेंज होने के बारे में कर लेते हैं बात। सो जैसा कि जब से सेथ रॉलिंस का ये न्यू कैरेक्टर आया, यानी कि डांस वगैरह करने का, तब से उनके नेम में हमें फ्रिकिन ऐड होते हुए दिखा था, यानी कि वो बन गया था सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। बट गाइस, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेथ रॉलिंस के नाम से फ्रिकिन हटा दिया है और फिर से ये बन चुका है सिर्फ सेथ रॉलिंस। अब देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज कभी हम सब सेथ रॉलिंस बोल देते, कभी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को ऑफिशियली चेंज किया, तो ऐसा हो सकता है कि जो सेथ रॉलिंस का ये न्यू कैरेक्टर है हंसी मजाक वाला, ये अब हमें चेंज होते हुए दिखे एंड उनका हमें कोई सीरियस कैरेक्टर आते हुए दिखे। बिकॉज जो अभी उनकी फ्यूड चलने वाली है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के साथ, उनके अगेंस्ट तो उन्हें सीरियस होकर ही रहना पड़ेगा। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बड़ा चेंज तो किया है। लेट्स सी सिर्फ नेम ही चेंज हुआ है या फिर कैरेक्टर भी हमें चेंज होते हुए दिखने वाला है। वैसे आप क्या चाहते हो, ये कैरेक्टर चेंज हो या फिर ना हो, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। वहीं इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए नेक्स्ट वीक के रॉ में होने वाले जॉन सीना के सेगमेंट रिवील होने के बारे में। तो जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कंफर्म तो कर ही दिया है कि नेक्स्ट वीक के रॉ में जॉन सीना आने वाले, और ऐसा कर एडवर्टाइज कर रही है। वो और कोडी रोड सेम रूप में होने वाले, तो सभी एक्सपेक्ट करें या तो इनके बीच हमें कोई प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलेगा या फिर इनका देखने को मिलने वाला है ब्रॉल। बट गाइस, हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले, क्योंकि जॉन सीना के सेगमेंट से रिलेटेड ये अपडेट निकल कर आ रही है वो मे भी हमें कोई प्रोमो कट करते हुए नहीं दिखने वाले। बिकॉज नेक्स्ट वीक का जो रॉ होने वाला है वो होने वाला है ब्रुसेल्स बेल्जियम से, जहां पर काफी कम ही लोग इंग्लिश में बात करते हैं। यानी कि अगर जॉन सीना अपना हील प्रोमो कट करते हैं तो हो सकता है उन्हें अच्छा रिएक्शन ना मिले। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कोई रिस्क लेते हुए नहीं दिखने वाली और जॉन सीना का कोई भी प्रोमो सेगमेंट देखने को नहीं मिलने वाला। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना एंड आर्थर का एक सेगमेंट प्लान कर रही है, तो वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक के रॉ में करवाते हुए दिख जाए। यानी कि बात तो सिर्फ आर्थर करे एंड जॉन सीना सिर्फ करते हुए दिखे उन पर अटैक, जिसकी वजह से जॉन सीना के इस कैरेक्टर को हमें और ज्यादा हेट मिलते हुए दिखे। बट हाँ, जो भी हो, जॉन सीना नेक्स्ट वीक के रॉ में आने वाले हैं। लेट्स सी क्या वो हमें न्यू थीम सॉन्ग के साथ देखने को मिलते हैं, न्यू कॉस्ट्यूम के साथ देखने को मिलते हैं, या फिर उनके साथ कुछ डिफरेंट ही होते हुए दिखता है। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नेक्स्ट वीक जॉन सीना के सेगमेंट के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। वहीं इसके बाद फाइनली बात कर ली जाएगी क्या अब डीन एम्ब्रोस की भी एंट्री होने वाली है रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के फ्यूड में। तो जैसा कि रोमन रेंस का रिटर्न तो हो ही चुका है एंड आकर उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया है सेथ रॉलिंस से, लेकिन रोमन रेंस के रिटर्न के बाद उनकी बातें तो हो ही रही है, साथ ही साथ शील्ड की भी बातें होनी हो चुकी है शुरू। बिकॉज सबसे पहले तो माइकल कोल ने कमेंट्री में रोमन रेंस के रिटर्न के बाद ये बोला, इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत शील्ड के अलग होती शुरू हो गई थी जब सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया था रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस को। यानी कि यहाँ पर एम्ब्रोस का नाम मेंशन किया। वहीं आप सभी ने नोटिस किया होगा कि रोमन रेंस ने आकर स्टॉम्प भी लगाया था सेथ रॉलिंस को। सो आप सभी को बता दूं, सेम डे हमें एडब्ल्यू का भी शो देखने को मिल रहा था, जहां पर जॉन मॉक्सली ने स्टॉम्प लगाया था एज को। यानी कि 24 घंटों के अंदर हमें सेथ रॉलिंस भी स्टॉम्प लगाते हुए दिखे, जॉन मॉक्सली भी स्टॉम्प लगाते हुए दिखे और रोमन रेंस भी। और इसे फैंस एक तरह से भाईचारा की तरह दिखा रहे, भले ही दोनों अलग अलग कंपनी में हो, लेकिन ना चाहते हुए भी इनके कनेक्शन एक साथ तो है ही। बट चीजें यहीं पर गाइस खत्म नहीं हुई। मेन ट्विस्ट लाते हैं सेथ रॉलिंस। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे पूछा जाता है जॉन मॉक्सली के रेसलमेनिया में आने के बारे में। यानी कि जो भी उनका और रोमन रेंस का मैच चल रहा है, क्या उसके बीच हमें जॉन मॉक्सली आते हुए दिखने वाले हैं? तो इसका जवाब दिया सेथ रॉलिंस ने कि शील्ड का एक बंदा हमारी कंपनी में नहीं है, तो इसलिए ऑब्वियसली वो आने वाला नहीं है। बट मैं और रोमन रेंस यहाँ हमेशा रहने वाले हैं और हमारे पास कई बार क्रॉस होने वाले जब तक हम रिटायर्ड नहीं हो जाते। बट इसके बाद उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में कुछ भी हो सकता है। यानी कि रेसलमेनिया किस तरह का होने वाला है किसी को भी नहीं पता, नेक्स्ट मंथ क्या कुछ हो जाए वो भी किसी को नहीं पता। और एट द एंड उन्होंने शील्ड के रियूनियन के बारे में कहा कि हाँ, ये चीज कभी भी हो सकती है। यानी कि गाइस, यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने ये चीज तो साफ कर दिया है कि अभी डीन एम्ब्रोस एडब्ल्यू का पार्ट है, इसलिए ऑब्वियसली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले रेसलमेनिया 41 में। बट हाँ, फ्यूचर में ये चीज डेफिनेटली से हो सकती है। और लास्ट ईयर तो आप सभी को पता ही है, जब शील्ड का थीम सॉन्ग हिट हुआ था तो हम सभी को लग रहा था कि एम्ब्रोस और रॉलिंस एक साथ आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ सेथ रॉलिंस आए शील्ड के वेस्ट में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हम फैंस को कहीं ना कहीं डीन एम्ब्रोस की याद तो दिला ही रही है। तो जब भी डीन एम्ब्रोस का रिटर्न होगा वो काफी ज्यादा मैसिव होने वाला है और देखकर लग रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिश करने वाली है डीन एम्ब्रोस को कंपनी में लाने की। बिकॉज सभी लोग उनके एंड शील्ड के रियूनियन के बारे में ही कर रहे हैं बातें।
सो आप सब कह सकते हो रोमन रेंस के रिटर्न के साथ साथ शील्ड की भी बातें होनी हो चुकी है शुरू, और बातें तो कंटिन्यू रहेगी बिकॉज अब स्टार्ट हो चुका है फॉर्मर शील्ड ब्रदर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की फ्यूड, जिसमें हमें डीन एम्ब्रोस का नेम भी कई बार मेंशन होता हुआ दिखेगा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना शील्ड को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो तो वो क्या कुछ होगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।